बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हे प्यारे धर्म प्रेमी सज्जनों, परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कृपा से, उनके हुक्म आदेश से इस सृष्टि का संचालन, संहार और लय होता रहता है। वही परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हम सब भक्त चराचर सभी जीव आत्माओं के मालिक हैं। तो जीव का यही कर्तव्य होता है कि अपने मालिक का चाहे सुख हो चाहे दुख हो, किसी भी स्थिति परिस्थिति में अपने मालिक का धन्यवाद, उनका शुक्रिया अदा करते रहें कि हे प्रभु, आपने जो हमको दिया, अच्छा दिया बुरा दिया, आपके कृपा से प्राप्त हुआ। और यहाँ के जीव ऐसे हैं, जब कुछ अच्छा होता है कहते हैं कि इसको हमने किया है, और बुरा होता है तो परमात्मा पर थोप देते हैं कि परमात्मा की कृपा से हुआ। ये संसार कर्म भूमि का है। यहाँ पर जो जैसा कर्म करता है वही उसी के अनुसार यहाँ पर उसका कर्म का फल भी भोगना पड़ता है। और संसार का कर्म भोग तो किसी को भी नहीं छोड़ता, सबको भी भोगना पड़ता है। चाहे भगवान नारायण के अवतार परशुराम क्यों न हो, वो भगवान नारायण के अवतार थे। उन्होंने 21 बार छतरी से पूरा धरती विहीन कर दिया। तब उन्होंने अपना प्रायश्चित करने के लिए जो महेंद्रगिरी पहाड़ है, जो कैलाश में आता है, वहाँ पर एक कदली का वन है। उसी वन में जाकर के तपस्या, साधना, आराधना करते हैं कि मेरा एक कर्म के द्वारा जो पाप हुआ है उसका हम समन कर लें। और आज तक वो भगवान नारायण के अवतार परशुराम आज भी तपस्या कर रहे हैं, फिर भी आज तक उनका कर्म दंड उनको हटा नहीं। आज तक उनको तपस्या करना पड़ रहा है, क्योंकि कर्म का ऐसा विधान है, जो जैसा कर्म करता है उसी अनुसार उसको वहाँ पर फल की प्राप्त होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो फल तस चाखा। जस करनी तस भोगहु ताता, नरक जात क्यों पछताता। भगवान श्री कृष्ण चंद्र गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्जुन, तुम कर्म करो, फल की इच्छा न करो, फल देना हमारा काम है। हम सब जीवों का, भक्तों का ही कर्म होता है अपने मालिक का, चाहे सुख हो दुख हो, महल में रखे झोपड़ी में बात, उसका हर समय धन्यवाद करना चाहिए और उसके सेवा में, उसके संरक्षण में हर समय रहना चाहिए, क्योंकि भक्त का ही कर्तव्य होता है। जैसे कहा जाता है कि तुम जिसका खाते हो उसी का कम से कम नमक हलाली ना करो। हम सब उस परमात्मा के ही बंदे हैं, भक्त हैं, उनके पुत्र हैं। परमात्मा है सबका, चराचर का पिता है। और जैसे हम अपने पुत्र के लिए बैंक में अच्छा पैसा धन दौलत रखते हैं, सोना चांदी, कि आने वाले समय मेरा पुत्र, मेरा परिवार खुशी से रहे, तो क्या ये संसार उस परमात्मा की इच्छा से बनाया गया है? पूरा संसार है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, सब परमात्मा है, इसका पिता है। क्या उस पिता को, उसको चिंता नहीं होती कि मेरा पुत्र मैंने जो पैदा किया हो क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या करेगा? जब माँ के गर्भ में जीव रहता है तो वहाँ पर परमात्मा इसको हवा के द्वारा जिंदा करते हैं। जब बाहर आता है जीव, जब तक इसको दांत नहीं रहता तो परमात्मा उसको दूध पिलाकर इसको पालन पोषण करते हैं। जब माँ के गर्भ से बाहर आता है जीव, उसको जब दांत देते हैं तो परमात्मा को दाना अनाज की व्यवस्था करते हैं। आज हम सब परमात्मा का, हम सबको खाने योग्य कितना
भोज्य पदार्थ बनाया, फिर भी हम सब उसको छोड़ करके मांस मदिरा कुकर्म करते हैं। इससे हमारे पिता को, उस परमात्मा को कितना दुख, कितना कष्ट सहना पड़ता है कि हमारा पुत्र हमारे रास्ता से लायक से कुलायक हो गया। उस परमात्मा को बहुत दुख होता है। तो हम सब यही ऐसा कर्म करें, यही सबको करना चाहिए जिससे उस परमात्मा का दुख उसको ना पहुँचे, उसको ठेस ना लगे। तो सबका कर्तव्य ही होता है, चाहे सुख में हो चाहे दुख में हो, अपने प्रीतम परमात्मा का हर समय क्षण क्षण समर्पण करके उनके संरक्षण में रहना चाहिए। और यही उस परमात्मा से विनती करना चाहिए, हे प्रभु, हे परमात्मा, मैं ही चाहता हूँ आपके चरण में, आपके शरण में मैं लगा रहूं, दीन दुखियों असहायों की सेवा करूं और धर्म का काम कर सकूं। मेरे मन से, वचन, कर्म से भूल से भी भूल ना हो। ऐसे प्रभु आप कृपा करें, क्योंकि आप दीन दयालु दीनानाथ हो। हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें प्रभु। आपके बिना कौन पार करने वाला। जैसे एक माँ अपने छोटे से बच्चे को आग के पास जाने से बचा करती है, पल पल उसका ध्यान रहता है कि मेरा पुत्र कहीं चला न जाए, आग में हाथ न डाल दे, जल न जाए। आप तो उस माँ को, उस पिता को भी जन्म देने वाले हो। आप तो सर्वसमर्थशाली, कृपा करके प्रभु अपने इस भक्त, अपने समस्त जीवों पर कृपा बना रखिए। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।